नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में 1 तारीख से यानी हरियाणा स्थापना दिवस से लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। लाडो लक्ष्मी योजना वो योजना है जो इस चुनाव में सबसे बड़ी गेम चेंजर मानी गई। लाडो लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी योजना में से एक रही और बहुप्रतीक्षित योजना जिसे लागू कर दिया गया। 25 सितंबर को इस योजना को लागू किया गया था और 1 नवंबर से लाभार्थियों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए। बताया गया कि ये कई चरणों में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे प्रदेश की बहुत सारी महिलाएं, अधिकतम महिलाएं इस योजना के दायरे में आए, इसको लेकर कोशिश रहेगी। शुरुआत की पहले किस्त आने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इतनी शर्तें लगा दी गई हैं कि बहुत सारी महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर हो गई हैं। वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार ने अपने पहले ही साल में लाडो लक्ष्मी योजना को धरातल पर उतार कर दिखा दिया है। सरकार या फिर बीजेपी दूसरे राज्यों में किए गए वादों से भी फिर तुलना करती है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मुद्दे पर क्या सियासी बयानबाजी हो रही है। लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत जो गरीब, जो हमारी जो महिलाएं हैं और जो जरूरतमंद, उनको 2100 रुपया पर मंथ उनको मिलेगा। और आप जानिए कि ये इतने पूरे देश भर में, इतना छोटा प्रदेश होते हुए भी इतनी मात्रा में हमारी महिलाओं के सम्मान में और उनके सशक्तिकरण के लिए इतना जो राशि जो दी जाएगी, वो एक आप में ये आप मंशा सरकार की देखिए कि कितना गरीब और महिला दोनों के लिए कितने प्रतिबद्ध है कि वो आगे। लक्ष्मी योजना अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख को हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में 5 लाख से भी ज्यादा लाडो बहनों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करके इस योजना की शुरुआत की। बहुत बड़ी योजना जो है, लगभग जो है आप देखें धीरे धीरे करके 20 से 21 लाख लाडो बहनों को इसका लाभ मिलने वाला है फर्स्ट फेज में। इन्होंने 4% महिलाओं के लिए, 3.73% महिलाओं के लिए वायदा पूरा किया है। इन्होंने अनेकों कंडीशन लगा दी, अरविंद केजरीवाल जी कंडीशन नहीं लगा, तो रिकॉर्ड की बात है। सरकार कर इसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे, पहले 1 लाख फिर 1,40,000। सरकार ने इसकी आयु सीमा 18 से बढ़ा के 23 कर दी। परिवार की आय की सीमा घटा के 1 लाख रुपए कर दी कि पूरा परिवार 1 लाख रुपए कमाता हो। सरकार ने उसके ऊपर दस्तावेजों का बोझ लाद दिया, उसका शादी का रजिस्ट्रेशन, उसका परिवार का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, अनेकों डॉक्यूमेंट उससे मांग लिए। सरकार ने आज ये कह दिया कि ये पेंशनें मिलेंगी तो बाकी चीजें बंद हो जाएंगी। तो अनेकों तरीके के डर समाज में फैला दिया। और इसके बाद इस 5 लाख की जो बात करते हैं, 1,40,00,000 महिलाएं हैं, उनको वंचित कर दिया। और इसके अंदर भी 1000 बीजेपी के कार्यकर्ताओं के फोटो मिले, मैन के, आदमियों के। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामराजी शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राकेश सौदा कांग्रेस से, दिनेश यादव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी शर्मा जी, सवाल आपसे है। आपने सुन लिया, प्रतिपक्ष के बयानों को सुन लिया। वो कह रहे हैं कि मात्र 4% महिलाओं तक ये लाभ पहुंच रहा है। हालांकि मंत्री कह रहे हैं कि पहली ही बार में 5 लाख महिलाओं को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से राशि ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि ये तो बहुत सारी टर्म्स, कंडीशन, शर्तें लगा दी हैं और दायरा जो है बहुत सीमित हो गया है। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूं। और बड़ा खुशी का पल है, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों ने ये सिद्ध कर दिया है। हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, ये अपना आप में उदाहरण है। हमारी बेटियों ने सिद्ध कर दिया, बेटियां हमारी बेटों से कम नहीं है। और मैं हमारी महिला टीम को प्रदेशवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 5,22,162
हमारी बहनों को 100 ठीक है 5,22,000। 9.65 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर करी। और जिस तरह से ये टोटल 6,97,697 हमारी बहनों ने इसके लिए आवेदन किया था, उसमें जांच करी तो जांच में कुछ का ये जांच में वो कोई गलत जानकारी मान ले, गलत फार्म भरा गया था, उस वजह से वो जांच में 5,22,162 इसमें वो उनके आवेदन सही पाए गए। उनके खाते में 2,100 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक बटन दबा के उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया। हमारे 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का जो बहुत ही हमारा हरियाणा का जन्म दिवस था। शर्मा मैं जी, जन्म मेरा दिवस सवाल ये है कि हमारा विपक्ष कह रहा है कि ये दायरा बहुत सीमित है। वो तो हम बता ही रहे हैं कि आपने इतनों को ट्रांसफर कर दिया। सवाल ये है कि विपक्ष कह रहा है कि ये तो बहुत कम महिलाएं हैं जिनको आपने दिया है, आपने बहुत सारी शर्तें लगा दी हैं, ये विपक्ष का आरोप है। देखो, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, अब ये कह रहे हैं कुछ तो आयु सीमा कहते हैं, इनको ये पता होना चाहिए भाई इससे ऊपर तो फिर वृद्धावस्था पेंशन हमारी लागू हो जाती है। और फिर जिनको जरूरत है, जो इनकम टैक्स पे ही हैं या जो ऑलरेडी संपन्न है हमारी बहनें, या कोई सरकारी नौकरी में हैं या अन्य अपने निजी कार्य हैं, जिनका अपना बिजनेस है, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है। जो सक्षम है वो तो ऑलरेडी संपन्न है। संपन्न परिवारों को तो ये जरूरत होती नहीं। जो संपन्न नहीं है, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद है, हमारी बहनें हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। और जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी जनता के आशीर्वाद से, लगातार प्रदेश में हमारी तीसरी बार सरकार बनी जनता के आशीर्वाद से, और माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इनमें हमारी बहनों का, हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 3 तलाक हमारी जो मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायक था, हमारी सरकार ने खत्म किया वो। और 33% आरक्षण हमारी बहनों के लिए हमारी सरकार ने दिया। और बीमा सखी योजना हम लेकर आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, लखपति दीदी हम योजना लेकर आए, और अब लाडो लक्ष्मी योजना अभी शुरू हो चुकी है, जैसा आपने बताया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस योजना का लाभ जो जरूरतमंद हमारी बहनें हैं उनको मिल रहा है। और इसमें जो आवेदन था, उन अन्य मैं आपको बताना चाहूंगा 1,75,179 ये आवेदन अभी इनकी जांच हो रही है, तो ये भी उसमें शामिल हो जाएंगे। धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाएगा। इसका मेन कारण है, वो मेन कारण उन्होंने नहीं बताया। इनका मेन कारण ये था, ये कुछ विपक्ष द्वारा इसमें एक अफवाह फैला दी गई, भाई तुम्हारी राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, तुम्हारा जो बीपीएल कार्ड है वो कट जाएगा, उससे नाम कट जाएगा, तुम्हारी इनकम ज्यादा हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया था कि किसी का भी कोई बीपीएल कार्ड से नाम नहीं कटेगा। या जिनका अपने आप ही मान लो कोई किसी का संपन्न परिवार हो गया, ऑटोमेटिकली उसका इनकम बढ़ गई तो उसका वैसे नाम कट जाएगा। तो ये तो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी योजना है। विपक्ष का काम है इसमें गलती निकालना, और ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, और इसलिए बौखलाहट में उल जुलूल बातें करते हैं। और ये जैसे सुशील गुप्ता जी का आपने वो वक्तव्य सुनाया, अब ये दिल्ली का उदाहरण दिया इन्होंने केजरीवाल जी का, और केजरीवाल तो सबसे झूठा इंसान है। जिस तरह से उन्होंने, चलिए सर ठीक है, मैं जरा दूसरे मेहमानों के पास चलता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। रामराज शर्मा जी लौटता हूँ। अच्छा रुकिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। नहीं, विषय नहीं मिलाएंगे ना, बहुत सारे उन विषयों पर ही रहते हैं। दिनेश यादव जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाकायदा बता रहे हैं कि जी सिर्फ 4.5-5% महिलाओं को मिला है, और ये दायरा 5 लाख कुछ, अभी रामराजी शर्मा जी बता रहे हैं कि 5 लाख कुछ महिलाओं को मिला है। फिर जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपसे तो सीधा पहला सवाल ये पूछा जाता है कि फरवरी में 4 साल पूरे हो रहे हैं सर पंजाब में आपकी सरकार को,
वो 1000 रुपए महीना वहां तो एक को भी नहीं मिला ना, यहाँ तो पहले साल में 5 लाख को तो पार हो गया ना मामला। जी दिनेश जी। योजना की अगर हम बात करें तो जैसे रामराज शर्मा जी बता रहे थे कि बहुत अच्छी योजना है, बहुत ज्यादा लोगों को, हमारी बहनों को इसका फायदा हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हरियाणा के इतिहास में ही हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कह के सरकार में आई, ये कहते कि इनका मैनिफेस्टो में अगर एक स्टार भी लगा रहे थे वहां पे, जहाँ पे इन्होंने लिखा था सभी महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए मिलेंगे, अगर एक बोले थे छोटा स्टार भी लगा देते टर्म्स एंड कंडीशन का, तो भी हम समझ सकते थे कि हो सकता है कि कोई टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है। लेकिन मैंने तो वो देखा, हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी, वो दोबारा मैंने मैनिफेस्टो देखा। इनके मैनिफेस्टो का पहला जो संकल्प पत्र का जो पहला वादा था कि सभी महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे प्रति माह। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि 4% महिलाओं को मिलेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि जो हमारी बहनें 18 से 30 साल की, जिनकी जो जिन्होंने जिनसे वोट मांगी है, ये कह के कि प्रति माह आपको 2100 रुपए देंगे। ये तो नहीं कहा था कि आपको बाद में वादा कर देंगे हम नहीं देंगे आपको। तो जो ये वादे इन्होंने जितने भी करे, इनका जो पहला ही संकल्प पत्र का जो पहला वादा था। अच्छा दिनेश भाई एक सेकंड हालांकि मैं इतनी जल्दी रोकना नहीं चाहता था। पंजाब इलेक्शन में आपने कौन सा स्टार लगाया था कि कब देंगे? सरकार बनते तो आपने भी कहा था सर 4 साल होने को आए। मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपसे भी तो पलट कर पूछा जाएगा कि चलिए वहां 4% से शुरुआत हुई, आपने कितने परसेंट से शुरुआत की और कब करेंगे सर? अभी जो हम हरियाणा पंजाब से आएंगे सर, अभी हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में तो जिनका संपर्क पत्र का सबसे पहले हरियाणा था। मैं तो ये कह नहीं रहा कि आप हरियाणा में बात मत करिए, मैं ये कह रहा हूं जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछते हैं तो आपसे तो ये पूछा ही जाएगा ना सर, आपने 1000 रुपए का वादा किया था, कौन सा स्टार लगाया था, और 4 साल होने जा रहे हैं सर फरवरी में। जाहिर है बिल्कुल पूछा जाएगा, जवाब देंगे। लेकिन तो सबसे पहले जो मेन मुद्दा के हरियाणा का जो हमारा है, उसको एक बार पहले हम रखना चाहेंगे कि हरियाणा के पंजाब में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे तो डिबेट मेरे ख्याल से 2 घंटे से पहले तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। नहीं मैं तो ये कह नहीं रहा, हरियाणा पंजाब अगल बगल है, यहाँ 2100 की बात हुई, वहाँ 1000 रुपए की बात हुई, ठीक है। सरकार इन्होंने कहा पहले साल में इन्होंने 5 लाख लोगों को दिया। आपने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन रेज किया, आपने ठीक सरकार को घेरा। यात्रा का हो, फ्री इलाज का हो, जो वादे करे समझे हुए। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना, 1000 रुपए में आप सवाल जब सरकार से पूछेंगे तो आपसे पूछा जाएगा जहां आपकी सरकार है वहां उस वादे का क्या हुआ। बिल्कुल पूछा जाएगा, उससे भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले एक बार जो आज हमारा हरियाणा में इन्होंने आज जो इन्होंने ये जो सरकार आप जाके कहते थे केजरीवाल जी हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, हरियाणा पानी नहीं देगा, बता दो ना। 23 लाख से ज्यादा जो हमारी बहनी थे उनके नाम काट दिए गए महाराष्ट्र में, और एमपी में तो इन्होंने बंदी कर दी थी 2023 के बाद। पंजाब की तो बता दे, आपकी सरकार है जहाँ पे, आपकी सरकार है, वहाँ के बारे में क्यों नहीं बोलता? किसने आपको मना किया? हमारी जहाँ पे सरकार है वहाँ पे पंजाब में एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। जो भी हमारी सरकार लेके आई हर बहन के लिए, हर माता के लिए, सबके लिए लेके आए। अच्छा, ये लाडली बहना मध्य प्रदेश की जो आप कह रहे हैं बंद हो गई है, वो मेरे पास तो आ रहा है कि कल भी जो है ये नवंबर में ट्रांसफर होना है और उसका मौका जो है वो उसकी लिस्ट जो है वो आ गई है कि लाडली बहना योजना की 3री किस्त जा रही है। चलिए ठीक है, आता हूँ मैं। राकेश चौधरी जी, एक सेकंड रामराज शर्मा जी, जब आऊंगा तब बोलिएगा, प्लीज रुकिए। पंजाब पे क्यों नहीं बोल रहे? रुकिए रामराज शर्मा जी, अरे सर रुकिए, जब मैं कहूंगा तब बोलिएगा। पंजाब पे भी करेंगे, पंजाब पे भी आ जाएंगे, पहले आप हरियाणा ऐसे नहीं, आपने संकल्प पत्र में सभी बहनों को मिलेगा, सभी माताओं को मिलेगा, संकल्प पत्र का पहला वादा था। होल्ड पहला वादा ओके राकेश चौधरी,
राकेश चौधरी जी एक सेकंड भाई रुक जाइए प्लीज। रामराजी शर्मा जी रुकिए। रामराजी शर्मा जी ऐसे नहीं होगा, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। राकेश चौधरी जी मुझे बताएं कि भाई सरकार बता रही है, एक मिनट ऑडियो डाउन करो भाई, ऐसे नहीं बात बनेगी। राकेश चौधरी जी ये जो कहा जा रहा है कि सरकार ने एकदम बटन दबा के पहली बार में ही 5.25 लाख जो बहनें हैं उनके खाते में ये अमाउंट पहुंचा दिया है। वो कह रहे हैं हमने शुरुआत की, हम पहले कह रहे हैं चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसे क्या वेलकम स्टेप के तौर पर देखा जाए? विपक्ष सही सवाल पूछ रहा है। देखिए वरुण जी, पहली बात तो जिन हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को ये राशि मिली है उनकी शुभकामनाएं, अच्छी बात है, थोड़ी शुरुआत तो हुई। लेकिन अब बात करते हैं कि उनके चुनावी घोषणा पत्र पर अभी मुझे पता है रामराजी जी कभी किसी स्टेट को उठा के लाएंगे, सब गलत जवाब भी देंगे, अब हम गलत भी बताएंगे। अभी क्या था, बीजेपी ने अभी जो 5,22,000 महिलाओं के खाते में ये 2100 रुपए की राशि देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? 95 लाख टोटल लगभग महिलाएं हमारी इसकी पात्र थी, क्योंकि इन्होंने ये कोई भी कंडीशन उस समय नहीं लगाई थी। इन्होंने ये कहा था कि सभी महिलाओं को, बेशक आप इनका घोषणा पत्र देखिए इसमें लिखा हुआ था सभी महिलाएं, मतलब 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को पहली कलम से, ये कलम तो टूट गई, अब उसको तो छोड़ी हो तो 1 साल ऊपर हो गया, तो सभी महिलाओं के बात की। अभी रामराज जी ने एक बात कही थी कि कुछ महिला पेंशन के दायरे में आ गई। 60 साल से ऊपर की महिलाएं तो पेंशन के दायरे में आती है, समझ में आती है बात, लेकिन 18 साल से 23 साल की दूसरी जो महिलाएं हैं पेंशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, वृद्धावस्था पेंशन हो जाती है मेरे भाई। वो थोड़ा बातें समझ में नहीं आ रही, नहीं क्या समझ में नहीं आ रही, आप समझाओगे? आप कुछ नहीं समझा सकते, सरकार आपके आप नहीं समझा सकते। पहले पूरी बात सुनो, हम आपका बीच में नहीं करते, आप हमारे बीच में नहीं बोलोगे। अब देखिए वृद्धावस्था पेंशन लागू है, 18 से 23 साल की उम्र में कौन सी पेंशन लागू है? 18 से 23 साल की उम्र में कौन सी पेंशन लागू है? कौन सी पेंशन देता है उसमें? 5 साल आपने सीधा बात मार दिया, आप लोगों ने इतना क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, बेवकूफ बनाने का काम आप लोग करते हो। सरमानी घर जैसा श्रम करो, 60 साल पार के बाद भी कम बात कर रहे हो क्या? मातृशक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो क्या? महिलाएं देशी होने का नौटंकी कर रहे हो क्या? तुमने क्या किया? तुम्हारे टाइम में क्या किया? याद कर मृतपुर कांड, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, मृतपुर कांड याद कर। अच्छा रुक जाइए विषयांतर मत करिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सबको ऑडियो डाउन करिए भाई, एक सेकंड। राकेश भाई जो विषय है सिर्फ उस पर बात करेंगे, मेरा विषय ये था कि ये महिलाओं के लिए जो योजना है, जी हाँ आप बोलिए, अपनी सिर्फ इसी विषय पर बोलिएगा, बोलिए। देखिए अभी मैंने कहा था 18 से 23 साल की उम्र, इसमें कौन सी पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को देती है? तो ये 5 साल की एज लिमिट क्यों काटी गई, पहले तो उसका जवाब ये लोग दें। अब ये बात करेंगे जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, छोड़ा हुआ विषय से बाहर की बात है, बीमा सखी की बात कर लेते हैं। कौन सी बीमा सखी की बात करते हैं आप लोग? आपको बोलते हुए शर्म नहीं आती? 2008 और 2009 में कितनी सारी महिलाओं का, कुछ नया LIC का काम करता था उस समय, कितनी महिलाओं को जो चीज आप देते थे 2008 में हम भी देते, बल्कि हम क्या देते थे LIC कंपनी देते हैं, आप सरकार वाले कहते। अच्छा रुक जाइए, अब मेरे सवाल का जवाब, अब रुक जाइए राकेश भाई मेरे सवाल का जवाब। आपकी सरकार को लगभग 35 महीने हिमाचल में हो गए हैं, वहां भी मैं था जब चुनाव में, तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाई गई थी। और एक सेकंड रामराजी शर्मा जी रुकिए, और वहां पर ये दायरा जो है वो सितंबर तक का जो आंकड़ा मेरे पास है वो 40,000 महिलाओं को अब तक 1,500 रुपए मिले हैं आपकी सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद। जबकि ये
7.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को बनता है, और अभी 40,000 के करीब महिलाओं को मिले हैं, वो भी तब जब आपकी सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं। देखिए वरुण जी, हिमाचल में जो आंकड़ा अपना तो बिल्कुल सही है। हिमाचल में हम कई सारे कारण रहे हैं कि पिछड़ गए हैं। ठीक है, हम अपने वादे से पिछड़े, हम उसके हूँ, हम अपनी कमी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन एक चीज देखिए, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। नहीं देखिए, पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य में काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ आप कर्नाटक को कंपेयर कीजिए, झारखंड को कंपेयर कीजिए, तमिलनाडु को कंपेयर, यानी हमारी सरकार है, गठबंधन सरकार है, यहाँ 1 करोड़ लोगों को भी दे रहे हैं, 1.1 करोड़ लोगों को भी दे रहे हैं। और तेलंगाना में अभी आप कह रहे हैं तेलंगाना भी बता दे। रामराजी शर्मा जी बीच में मत बोलिए प्लीज। पूरा डाटा सुनिए। देखिए, अभी तेलंगाना के अंदर हमारी जो महालक्ष्मी योजना थी, इसमें 3 योजनाएं कंबाइंड की गई थी। महिलाओं को मुफ्त बस पास योजना और 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर और 2500 रुपए नगद, जिसमें से 2 योजनाएं हमारी सरकार ने लागू कर दी, मुफ्त बस पास योजना और 500 रुपए प्रति जो सिलेंडर है। और जल्दी हम 2500 रुपए की महालक्ष्मी योजना भी लागू करेंगे। तो जब बातें की जाए तो हमारी सभी सरकारों में की जाए, सिर्फ हिमाचल पर नहीं। हिमाचल एक कमजोर राज्य है, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। और वहां भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे एफर्ट्स है, हम उसको बेहतर तरीके से जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ दें। लेकिन हरियाणा एक समृद्ध राज्य है, इससे हिमाचल की तुलना ये लोग करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। एक समृद्ध राज्य हरियाणा में पहले साल में 5 लाख महिलाओं तक पहुंचे, तो आपको लगता नहीं आंकड़ा ठीक है, या और बड़ा दायरा होना चाहिए? एक छोटा सा सवाल है मेरा वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, ये लोग जो अभी 5,22,000 महिलाओं को इन्होंने ये 2100 रुपए महीना देने का काम किया है, जो टोटल हमारे तो अकाउंट्स में जाएंगे, और अकाउंट में जो ये पैसे आएंगे, क्या ये पैसे जो अन्य योजनाएं, चाहे राशन कार्ड है, चाहे हमारी और अन्य महिलाओं की समृद्धि के लिए या गरीब लोगों की समृद्धि के लिए जो योजना है, क्या वो इसमें काउंट होंगे या ये पैसे उस योजना से बाहर रहेंगे? यदि ये अभी आपको बहुत सारे डाउट है, नहीं वो होगा तो तब उस पर भी डिबेट करेंगे ना। ठीक है, रामराजी शर्मा जी अब बताएं भाई। देखो, मैं इनको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये क्लियर कर दिया था कि किसी भाई का भी बीपीएल कार्ड से इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड में से नाम, आवाज बढ़ा दीजिए भाई, ये उन्होंने क्लियर कर दिया था। ये तो अपना आप क्लियर कर लो इस बात को, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, जब एमपी चुनाव था और आपने बहनों को झूठे गारंटी कार्ड दिए थे, बहनों के खाते में 1 लाख सालाना आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। अरे वो झूठे गारंटी कार्ड कहाँ गए? बहने पाचे बाज रही थी, सारे कार्ड ले लेके वो झूठे गारंटी कार्ड दिए थे। और वो प्रियंका गांधी भी कह रही थी, राहुल गांधी कह रहा था, खटाखट फटाफट। कहाँ गए वो खटाखट फटाफट वाले? तुम्हारी इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। अगर कोई झूठ बोलने में इंटरनेशनल अवार्ड घोषित करे ना, तो तुम्हारी पार्टी वो अवार्ड जरूर जीतेगी। झूठ की मशीन लगा रखी है तुमने, इंटरनेशनल झूठी पार्टी है तुम्हारी। तुमने झूठ बोला लोकसभा चुनाव से पहले, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट, और झूठे गारंटी कार्ड तक बांटे। आपको शर्म आनी चाहिए। आज आपने इतनी झूठी पार्टी है कोई? और फिर आप महिला देशी होने का नौटंकी करते हो। अरे याद कर, मैं एक दलित की बेटी, अरे आप कहाँ घूम गए रामराजी शर्मा जी, रुकिए। याद कर, तंदूर कांड दिल्ली। अरे रुकिए, विषयांतर हो गया ना, विषय लाडो लक्ष्मी योजना पे बात करेंगे ना। महिला विरोधी आपकी पार्टी है। लाडो लक्ष्मी योजना पे बात करेंगे। बेटी का अपमान किया, आप कह रहे हैं दायरा बढ़ाएंगे और महिलाएं शामिल होंगी इसमें? जी, दायरा बढ़ाएंगे और महिलाएं शामिल करेंगे। देखो, ऐसा है, हमने आपको पहले कहा इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैंने आपको एक आंकड़ा भी दिया था, 1,79,000 के करीब वो वेरिफिकेशन अभी जारी है, वो भी बढ़ जाएगा। धीरे धीरे दायरा बढ़ा रहे हैं। कोई भी योजना कोई नए सिरे से शुरू होती है तो उसमें उसका वेरिफिकेशन में उसमें
टाइम लगता है। मैंने आपको पहले बताया ये बात है। हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा हमारी बहनों को लाभ देना है, हमारा मेन उद्देश्य ये है। और हमारी सरकार का जो मेन एजेंडा है नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। ओके, और छाल ओके, तो बोलता है, छाल नहीं के बोला जिसमें 70 छेद है। ओके। हमने क्यों नहीं कराया? हमने तो 33% आरक्षण दिया अपनी बहनों को। ओके, 3 ओके, तलाक हमने रामराजी खत्म शर्मा करा जी जो रुक मुस्लिम जाइए, बहनों के रुक लिए जाइए। लाभदायक ओके, था। ओके, बीमा ओके। सखी योजना हम लेकर ठीक है, आए, दिनेश लाडो यादव लक्ष्मी जी, योजना हम लेकर आए, चरणबद्ध तरीके से द्रौपदी दायरा योजना हम बढ़ाएंगे, लेकर आए। दावा कर रही है हम तो बीजेपी। ऐसी ये योजना लेकर आए बीजेपी अपनी की बहनों पुरानी के लिए आदत है, और 33% बोल करके आरक्षण दिया हमारी ऑडियो बहनों रोकिए को। भाई, बता प्लीज देते हैं। प्लीज। और दिनेश माननीय यादव, तो ओनली मुख्यमंत्री दिनेश जी यादव। जींद में अगर हम ये देखें कि क्या है कि पेंशन हमारी हरियाणा की जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको लाभ पहुंचाने की मंशा थी कि नहीं। इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि हम 5,000 करोड़ का बजट रखते हैं लाभ पहुंचाने के लिए। अगर हम उसके हिसाब से लगाएंगे तो पर महिला 30,000 रुपये बनता है पूरे साल का बजट। मतलब इनकी इंटेंशन 21 रुपए देंगे कैसे? बजट 3,000 का है, प्रति माह 21 रुपए देंगे कैसे? साल का बजट तो मतलब 3,500 रुपए लग गया। तो इनकी मंशा ही नहीं जो लाभ पहुंचाने की सारी मंदिर कह रहे हैं, धीरे धीरे करके हम उसको और बढ़ा देंगे, औरों के लिए औरों को भी शामिल करेंगे इसमें। ये तो जब करेंगे ना जब इनके पास बजट होगा। बजट 5,000 करोड़ का है, कहाँ से पहुंचाएंगे लाभ? क्या क्या यही लेकिन बात 4% क्या यही बात पंजाब में लग रही है कि बजट जो है उसका इशू है? पंजाब का बजट के अगर हम बात करें, सेंटर की लाइबिलिटी 50,000 करोड़ के लाइबिलिटी है जो रिजर्व सेंटर पंजाब सरकार को नहीं देगा। पॉइंट रोक के रखेंगे तो कहा मिलेंगे सबको रिश्ता। लेकिन फिर भी उसके बाद पंजाब में जिस तरह की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बेसिक फैसिलिटी है सबके लिए, एक बहुत मूलभूत सुविधा है, उससे जो लाभ हो रहा है, फ्री की बिजली है, अच्छा शिक्षा मिल रही है, स्कूल अच्छे करे जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को और बेहतर कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से अगर बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं जो पैसे बच रहे हैं वो किन्हीं जो इंजन मनुष्य जो लोग हैं उनसे पैसा हो रहा है। ठीक अगर है, देखा जाए 1 लाख रुपए प्रति साल की जो ये कह रहे कि 1 लाख से ऊपर है कोई परिवार कमा रहा है, अगर एक परिवार में 2 लोग परिवार अगर 1 महीने में 8,000 रुपये कमा रहा है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, उससे 500 करोड़ तो लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। मतलब कि दिन के 250 रुपये अगर एक परिवार कमा रहा है तो लाभ नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा तो एक बच्चों मजदूरी से मतलब ये तय है कि जब पंजाब में योजना आएगी तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होगी। कोई टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि आज तक ठीक है, ओके। राकेश चौधरी जी, ऐसा होता है क्या सरकार या सरकारों में? देखिए वरुण जी, ऐसा तो खैर बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ चीजें तो कंडीशन होती हैं, जैसे चाहे वृद्धावस्था पेंशन की, ठीक है रामराव जी की ये बात ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिलती है उनको नहीं दिया जा सकता। लेकिन हमने जो जवाब दिया ना, जो सवाल नीचे से पूछा था उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि इन्होंने बातों को इधर उधर घुमाने का काम किया। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि 18 से 23 साल की जो हमारी महिलाएं, तो क्या उनको आप महिलाएं नहीं मानते? दूसरा मेरा सवाल इनसे था कि भाई ये जो ट्रिपल हमारा परिवार पहचान पत्र है, इसमें ऐसा कोई इन्होंने कॉलम दे दिया क्या ये पैसे उस परिवार पहचान पत्र की उस राशि में जो इनकम के दायरे में आता है वो इनकम के साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कहा, वो तो डमी मुख्यमंत्री, उनकी बात छोड़िए, सुपर मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या हम उस पर ध्यान देंगे। लेकिन उसके अंदर ऐसा कॉलम, क्योंकि ये खुद ही बात करते हैं अपने पोर्टल की, तो पोर्टल के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे ये इनकम इनकी बढ़ेगी तो तुरंत उनके राशन कार्ड भी कट सकते हैं, उनके अन्य ये तो भ्रम की स्थिति होगी ना, कट सकते हैं। अगर कटेंगे तब बात होनी चाहिए ना इस पे तो। बिल्कुल, देखिए एक बात बताइए, नहीं, ये तो पैनिक क्रिएट करने वाली बात हो गई। कट सकते हैं, ऐसा हो सकता है, इतना हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए ना। रामराजी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, एक बात सुनिए, मैं इनको कहना चाहूंगा, ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। इनका एमएलए है सिरसा से सेतिया, उसने कहा भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, नायब सिंह सैनी जैसा बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना होगा, भगवान की सौगंध खाता हूं मैं। आप अपने एमएलए की स्टेटमेंट तो पढ़ लेना मेरे भाई। युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के चेते हैं, 36 बरादरी के मसीहा हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं।
और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी बाहर नहीं गए, बाहर का दौरा था उनका इम्पोर्टेड है, जनता के बीच में रहे, चलिए वो अलग विषय है। जनता का हालचाल पूछा, जनता की मदद करी। आप ये बताइए आप बताइए ना, अरे आप छाल तो बोल रहे, छाल नहीं के बोला जिसमें 70 तब महिला ऐसी होने का नोटंकी करे हो। याद करना तंदूर कांड दिल्ली वाला, याद करना मिर्जपुर कांड, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, याद कर, याद कर निर्वाणा के याद कर अपना महिला ऐसी होने का नोटंकी करे हो। अच्छा चलिए रुक जाइए, ओके ओके, ये देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। और कुछ आशंकाएं राकेश चौधरी जाहिर कर रहे हैं, उस पर रामराजी शर्मा बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के एक योजना जिस पर सियासत खूब हो रही है, सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पे पेश कर रही है कि हमने पहले साल में ही उसे धरातल पर उतार दिया। भविष्य क्या होगा वो जरूर देखेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सवाल हरियाणा का, दीजिए इजाजत, नमस्कार।